साथियों नमस्कार। यह वीडियो श्रील प्रभुपाद जी के कंट्रीब्यूशन के बारे में है, विश्व शांति के लिए उनके योगदान के बारे में है, जिसको कि लोग बाग बहुत कम जानते हैं। प्रभुपाद जी 1965 में एक मालवाहक जहाज में बैठ करके अमेरिका पहुंचे थे। 2 महीने के अंदर उन्होंने वहां पहला राधा कृष्ण मंदिर स्थापित किया। तीसरे महीने के अंदर उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की और वो इस्कॉन उनके पास 11-12 साल ही थे। इसके बाद 1977 में तो वो नहीं रहे और उस इस्कॉन में उन्होंने इस्कॉन के कम से कम 108 केंद्र अपने जीवन काल में, केंद्र और मंदिर दोनों, दुनिया के कोने कोने में जो है इस्टेब्लिश किए। भगवत गीता का प्रचार जो है दुनिया के कोने कोने में उनके माध्यम से पहुंचा। उन जगहों पे पहुंचा जहां हिंदू थे नहीं। आज दुनिया के लगभग सभी बड़े शहरों में इस्कॉन के टेम्पल्स हैं। चाहे आप यूरोप ले लें, चाहे आप अमेरिका ले लें, चाहे आप दक्षिण अमेरिका ले लें, अफ्रीका ले लें, ऑस्ट्रेलिया ले लें और भारत महाद्वीप के तमाम अन्य जगहों पे। तो खैर, जो मैं जिस ओर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वो ये है कि जब ईसाई धर्म फैला तो ये लोग अपनी तोपें और तलवारें लेकर के दुनिया के विभिन्न देशों में गए और अपना धर्म फैलाया, ईसाई धर्म फैलाया, व्यापार के जरिए फैलाया। इस्लाम भी ऐसे ही हिंसा से फैला। लेकिन इनका धर्म, इन्होंने जो इस्कॉन इस्टेब्लिश किया और जो कार्य किया, उसके लिए कोई गोली नहीं चलाई, किसी को मारा पीटा नहीं, कहीं इनका कोई राज्य स्थापित करने का कोई इरादा कभी नहीं रहा कि हमारा यहाँ इस देश में राज्य हो जाएगा। और इन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया, लोगों का आचरण बदला। देखिए, किसी देश पर कब्जा कर लेना वो एक अलग चीज है, किसी को फोर्सफुली धर्म को कन्वर्ट करा देना तलवार के जोर पर या किसी तरह से, वो एक अलग चीज है। लेकिन किसी का आचरण बदलना और बुराई से अच्छाई की ओर उसे ले जाना, ये जो है इन्होंने जो काम किया वो बहुत ही बड़ा काम है। और प्रभुपाद जी तो 1977 में इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनका जो इस्कॉन का जो कार्यक्रम है वो आज तक चल रहा है। और इसीलिए चल रहा है क्योंकि प्रभुपाद जी ने उसको ऐसी व्यवस्था प्रदान करी कि वो अभी तक चल रहा है। प्रभुपाद जी जब अमेरिका पहुंचे थे तो उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं था अपनी किताबों को छोड़ करके, जिसकी वजह से जो है, जिन पुस्तकों की वजह से इस्कॉन पॉपुलर हुआ, इसके अलावा उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं था। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद था, अपने गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का आशीर्वाद था। आपको बताएं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने ही ये प्रेरणा दी थी कि तुम अमेरिका जाओ, तुम वेस्टर्न कंट्रीज में जाओ, पश्चिमी देशों में जाओ और वहां जाके अंग्रेजी में जो है श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार करो। भक्ति सिद्धांत ठाकुर सरस्वती जी 1937 में नहीं रहे, लेकिन उनकी बात जो थी वो प्रभुपाद जी के मस्तिष्क में हमेशा रही और 1965 में वो पहली बार जो है पश्चिमी जगत की ओर रवाना हुए। जो आचरण उन्होंने बदला लोगों का, वो सबसे खास बात है। आचरण ये बदला कि इस्कॉन के कुछ 4, 5, 6, 7 सिद्धांत हैं। जो 4 बड़े महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं वो तो ये है कि आप कोई नशाखोरी नहीं करेंगे। नशाखोरी यहां तक नहीं करेंगे कि चाय और कॉफी भी नहीं पिएंगे। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि किसी से भी आप जो है
अलग से कोई अवैध यौन संबंध नहीं रखेंगे, सिर्फ अपनी पत्नी के साथ ही यौन संबंध रखेंगे, इसके अलावा किसी से नहीं। और कोई जुआ नहीं खेलेंगे और शाकाहार रहेंगे, नॉन वेजिटेरियन नहीं, नॉन वेजिटेरियन नहीं खाएंगे, वेजिटेरियन नहीं खाएंगे। ये जो 4-5 सिद्धांत उनके हैं। और फिर प्रातःकाल उठेंगे, अर्ली मॉर्निंग राइजिंग का भी जो है इनके यहाँ है इस्कॉन में। तो इससे लाखों लोग जो हैं उनमें अच्छे आचरण पनपे, दुनिया भर में और भारत में भी। आचरण बदलना एक बहुत बड़ा काम होता है किसी का भी। लोग अपने लड़के बच्चों में आचरण नहीं बदल पाते, उनकी नशाखोरी नहीं खत्म कर पाते। प्रभुपाद जी ने उन लोगों की नशाखोरी खत्म की जो अपने दुर्व्यसनों के कारण, जो गांजा पीते थे, शराब पीते थे और दुनिया भर में मशहूर थे, तो ये हिप्पी लोग कहे जाते हैं। आपको बताएं 1971 में भारत में एक फिल्म आई थी, हरे राम हरे कृष्णा। उसमें देवानंद हीरो थे, मुमताज थी, जीनत अमान थी। और उसमें उन हिप्पियों को दिखाया गया कि ये हिप्पी जो हैं ये हमेशा नशे में धुत रहते हैं। प्रभुपाद जी के जो शुरू शुरू में जब यहाँ वहां गए अमेरिका, तो शुरू शुरू में जो लोग इनसे प्रभावित हुए वो हिप्पी लोग थे और उन्होंने नशाखोरी छोड़ी। उसमें जॉर्ज हैरिसन थे, जॉन लेनन थे और उन लोगों ने न सिर्फ नशाखोरी छोड़ी बल्कि इनके आंदोलन को आगे बढ़ाया, इनके आंदोलन में पैसा लगाया, इनके लिए अपने म्यूजिक एल्बम बनाए। तो प्रभुपाद जी का जो काम जब मैं देखता हूँ, ये जितने राजनीतिक लोग हैं दुनिया भर में कब्जा करने की बातें करते हैं, चंगेज खां हुए, चाहे कोई हो, चाहे ब्रिटिश के लोग आए, कहीं के लोग आए, आज भी इधर उधर जो है हिंसा हो रही है। तो प्रभुपाद जी ने जो काम किया, लोगों को सही रास्ते पे ले आना, ये काम जो है सिर्फ प्रभुपाद जी ने किया और इतने बड़े पैमाने पर मुझे नहीं लगता कोई कर पाया। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। मैंने इस कान पर इसके पहले भी कई वीडियो बनाए हैं और आगे भी बनाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।